देखो, वर्गमूल और घनमूल की तीसरी क्लास है। जो हमने क्वेश्चन का है, जो तुम्हें बोलो तो ना कि घर से लगा के आई हो, ठीक है ना। अब देख, चलो देखो, अब वो कह रहा है कि कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए का मतलब ये है बाबू, ये कह रहा है कि रूट के 13 बराबर के मान कितना है, 3.60 है, मतलब 605 लगभग में है ना। क्लियर वैल्यू तो नहीं रखी है। फिर कह रहा हूँ 130 को मान कितना है, 11.40 काय में है, लगभग में। ठीक है ना भैया। अब ये कह रहा है, हमारा सवाल दिया है कि कह रहा है, देखो 1.3 रूट के भीतर है, और कह रहा 1300 रूट के भीतर प्लस, और रूट के भीतर 0.013। इनको क्या निकालना है, हमें योग निकालने हैं। योग निकाल लेना। देखो, एक विधि पहले हम के रूट 1.3 का सॉल्व कर रहे थे। आप समझियो, जो ये चीजें दी है ना, ये कल्पना कीजिए, यही के आधार पर पहले सॉल्व करवा रहे हैं। 1.3 है, हमने तुम्हें कहा था रूट के भीतर है। अगर ये काय का चीटा रखा है, हल्दी का, जब हल्दी का चीटा रखा है तो जोड़ी से शादी की जरूरत है, शादी करवा देंगे। अब करवा दिए शादी, तो का लगा देंगे हम, यहाँ नीचे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ रूट में खींचेंगे, कितना कर देंगे बाबू, 130, और नीचे मतलब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है। अब 1300 का पहला का निकाल रहे हैं हम, 1300 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। 1300 का वर्गमूल इधर देखो, इधर निकाल कर रखे दे रहे हैं। 1300 का है, 1300 का है डायरेक्ट में बेसिक विधि से देखो, पीछे से कितने कितने के, दो दो के जोड़ा बना है। अब जो देखें कितने के वर्ग के नजदीक है, 3 के, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। कहते 3 रख के, ठीक है, 3 प्लस के 3, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा बाबू, 6। अब 13 में से 9 गई 4। ठीक है, ये जोड़ा से आएंगे ना नीचे, अब ये जोड़ा से आ रहे हैं। अब देखो, इतने का भाग लगाए 40 में, ताकि 400 से ज्यादा नहीं जाए। 40 से तो छाइन छाइन 36, यहाँ इकाई अंक 6 ज्यादा जाएगा तो 5 बार करवा दें, 6 बार रखो। ठीक है, और गुणा के 6, छाइन छाइन 36 के रही 6, और छाइन छाइन 36 और 3 39, कितने बार गया है, 6 बार। अब देखो भैया, 4 बचा ना यहाँ पे, बाकी 0 0 0। अब इसमें जितने का गुणा कराए तो उतना जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा, 72। अब यहाँ पॉइंट लगा के, अगर एक पॉइंट लगाएंगे तो जोड़ी से कितने आ गए, डबल जीरो। अब फिर क्या बोलेंगे, भागनी गई बिंदी, भागने की बिंदु तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ कितने बार जाएगा, 5 7 5 35, कितने बार, 5 रख के, देखो बाबू 7 2 5, और 5 रख के 5 क्या करा देंगे गुणा, तो मतलब लगभग में हमारा कितना आया है, 1300 की वैल्यू है ना अंडर रूट के, तो 36.05। कोई दिक्कत है, इतने पे रख दें। चलो जो सॉल्व होगा हुआ है, इतने रखें, दे रहे हैं प्लस के 36.05। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि ये कितना है, मतलब कि कितने अंकन पे है, 3 अंकन पे, विषम अंक पे है, तो एक जीरो और बढ़ा दो, एक जीरो और बढ़ा दे, कितने अंकन पे हो गई है, इतने बढ़ा दे रहे हैं नीचे, ताकि कोई दिक्कत ना आए तो मैं। ठीक है, देखो बाबू, अब यहाँ बढ़ाया है तो कितना हो गया, जीरो, पॉइंट पॉइंट हटा दिया तो 0 1 3 0, 4 अंकन पे, और 4 अंकन पे लगाएंगे तो नीचे कितने बार, कितने जीरो रखेंगे, 4। आप सॉल्व करें, ऊपर देखना 130 का मान कितना दिया है, 11 पॉइंट, तो यहाँ रख देंगे 11.40, और 100 का 100 बाहर निकालेंगे रूट से तो कितने का वर्ग है, ये 10 का, प्लस का चिन्ह है, तो ये तो सॉल्व किया था ना हमने, तो ये 36.05। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे प्लस का है। अब ये दो जीरो तो 130 का मान कितना है, 11.30 बटे के, ये यहाँ पर कितनी है, 0 2 2 4, 4 अंक पे है, तो यहाँ निकालेंगे तो 100 का वर्ग है ना जी, तो ये 100 का निकाल लिया भाई साहब। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यही पे आगे बढ़ जाओ। अब एक 10 है ना यहाँ पे, नीचे नीचे 10 है, तो एक यहाँ पे भाग लगाएंगे तो एक अंक पे हो जाएगा, तो मतलब एक अंक पे जाए तो यहाँ कितना निकल के आ जाए, एक पॉइंट के कितना है, समझियो, एक पॉइंट के एक और 4 जीरो, यही है ना बाबू, यही है। अब दूसरे पे समझियो, ये तो मान फिक्स में दिया था ना, यहाँ जोड़ देंगे इसको, 36.05 अब इसका मान है, इसमें दो अंकन पे 100 का भाग और लगाएंगे तो 2 पे और लग जाएगा। यहाँ पॉइंट कराएंगे हम, पॉइंट 1 1
और यहाँ जीरो और बढ़ा देना एक, कितना है 30। अब देखो 0 3 5 4 9 1 10 और 2 1 3, ठीक है 6 और 1 7, तो कितना हो गया ये 37 पॉइंट के 303 है। तैयार है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? कौन वाले ऑप्शन में है जो है 37 पॉइंट के 303 या 4 कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो कौन सा ही है? देखो अगला सवाल देखो भैया, वो कह रहा है यदि रूट 1296 बराबर 36 है तो ये कितने का वर्गमूल है? कितने का है? 36 का। ये वर्गमूल कितने का? 36 का है। तो अब ये कह रहा है रूट के अंदर 12.96 प्लस, ठीक है 0.1296 प्लस, कह रहा है 0.001296 प्लस का कह रहा है, ऐसे कह रहा है 0.001296। हमने तुम्हें बताया था भैया इसका मान दर्शा रहा तुम्हें, लेकिन खाली का इस मौत के कुआ से अपन को बाहर निकालना है। यहाँ कितने अंकन पे दशमलव लगी है? अगर 2 अंकन पे लगी तो बाहर कितने पे लगेगी? 1 अंक पे। कितने पे लगेगी? 1 में। तो देखो बाबू यहाँ देखो ये 12 पॉइंट, ये कितने का वर्ग है? नमस्ते बेटा, 96 का है ना? कितने का है? हाँ ये 96 का है। तो देखियो 96 को तो पॉइंट लगा दियो, बाकी 0 0 रख दियो, ठीक है। ये कहते लगाइयो पॉइंट, देखो ठीक है। ठीक है देखो तो अब ये 1296 है ना, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब यहाँ देखो कितने को है जो 36 को, ठीक है। तो यहाँ 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 कितने कितने अंकन पे है? 6 अंकन पे है। तो 6 अंकन पे है भैया, तो 6 अंकन पे तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। फिर कहा है 0 3 6 0। फिर देखो 1 2 3 4, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति में कहा है बाहर कितने निकाले? 4, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा देना 0 0, और जो कितना है 36। अब जोड़ो कितना हो गया? 6 6 3 9, 6 3 9, 6 3 कितना है? 9। यहाँ पॉइंट लगा दिए तो कितना है जो 3, ठीक है। तो मान कितना आ गया बाबू? 3.9996। कितने का? मतलब ये कह रहा था, तो दर्शा रहा था कि अंडर रूट के 1296 बराबर कितना है? 36 हो। तो देखो जी सवाल, अब देखो टाइप नंबर दूसरा, जब कह रहा है कि जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, ठीक है। टाइप नंबर पहला पढ़ लिया हमने। अब दूसरा, अज्ञात राशि मान हम जानते हो कि देखा है रूट, रूट के भीतर का रखा है एक्स, एक्स एक्स भागे कितना कह रहा है? 100 अंडर रूट के 441 बराबर के 0 और 0.02। तब काय का मान पूछना है उसे, वाई का नहीं बाबू। काय का है? एक्स का मान। काय का मान? एक्स का मान, ठीक है बाबू। ये तो देखो अब कह रहा है एक्स का मान है, ये कहा है जब भागे में है, तो तुम ये बताना कि ये वाली संख्या कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की नीचे? नीचे, ठीक है। ये भागे में लगा तो अंडर रूट के हो गया। ये कहा है बाबू? एक्स है। ये एक्स है। एक्स गुणा का चिन्ह काय को लगा रहे? ये कहा है? एक्स है। ये भी कहा सही है, एक्स ही है जो, ठीक है। भागे कितना है? भागे कितना है? 441। समझना अच्छे से, ठीक है। एक्स एक्स है ना अंडर रूट के, और भागे कितना है? 441। और बराबर के कितना कह रहा बाबू? 0.02, यही तो कह रहा है, ठीक है 02। अब समझना, ये दोनों पक्ष का कराने हमें बराबर, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम? स्क्वायर करा है। तो दोनों पक्ष कराए बाबू बराबर। कौन से पक्ष? दोनों पक्ष। इसे भी स्क्वायर लगा दें और ए में भी क्या लगा दें? स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ई स्क्वायर से जो रूट हट जाए कि नहीं हटे? हट जाए। देखना बाबू, इस रूट यहाँ रूट लगाएंगे ना, तो इससे क्या है? ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर हट जाए, ठीक है ना। अब समझना बात को। तो बराबर में रख रहे हैं हम एक्स बटे के
ठीक है, जो का एक्स बटे की जगह हो जाएगा, यदि बाहर निकाले तुम तो रूट हटेगा 441 बराबर के 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो मतलब पॉइंट लगा तो कितना 0.0004, यही है ना, इतना ही तो आएगा। मतलब 2 अंकन पे दशमलव के तो 4 अंकन पे हो जाए, तो कितना आ जाए 0.00 कितना है 0.004। अब इसका कैंची गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे कैंची गुणा, बराबर के मतलब x बराबर देखना बाबू, x बराबर के 441 गुणा के कितना करा देंगे 4, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, कितने अंकन पे दशमलव थी 1 2 3 4, तो तभी कितने अंकन पे दशमलव है 4 अंकन पे, तो मान कितना आ गया हमारा 0.1764, मतलब 1764। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अज्ञात राशि ज्ञात कैसे करेंगे, मतलब ये रूट हटा के, ठीक है, कहाँ हटा के रूट हटा के। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, रूट के x बटे के कितना 19 बराबर के 4। अब कह रहा है कौन सा, ये x का है, अज्ञात राशि है ना, इसी का मान ज्ञात करना है x का। तो देखो हम बताएं, अब दोनों पक्ष का करेंगे हम बराबर, रूट के मतलब ये क्या कर देंगे x है, रूट बराबर के कितना है ये 19 गुणा के 4। अब दोनों पक्ष बराबर करने के लिए यहाँ रूट भी हटाना, या अगर यहाँ रूट इधर रूट चढ़ाओगे तो इस संख्या में भी क्या चढ़ाए हम रूट चढ़ा है। तो देखो बाबू इतने भी क्या कराओ तुम रूट, इतने भी रूट चढ़ाओ और आगे भी रूट। तो देखो इतने जो रूट हटाने के लाने, तो जो रूट हट जाए ना तो x बराबर की वैल्यू कितनी हो जाए 19 का वर्ग कितना होता है 361 और 4 का कितना होता है 16। अब गुणा करा लो 16 कम 16, 16 85 16 छठ 96 और 1 97 और 16 30 48 48 और 9 57 57 कितना, तो x का मान कितना है बाबू 57 कोई दिक्कत है। एक बार फिर समझना, देखो x बराबर कह रहा है कि 19 बराबर के 4, अब इसमें पूरे में नहीं चढ़ी है, अगर पूरे में रूट चढ़ा होता तो ऐसे मान निकालते, अब यहाँ बराबर पे करवाते ना तो 19 ही आता, लेकिन ऊपर भरा है ऊपर वाली कंडीशन में, तो रूट हटा रूट लगाए हम तो 19 कहाँ चला गया यहाँ, तो 19 गुणा के 4, 19 कितनी बार लिखा है 2 बार, और ठीक है, और 4 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो 19 का बार कितना होता है 361 और 4 का कितना 16, तो गुणा करा देंगे तो मान कितना आया है 5776। आगे देखो सवाल, देखो भैया अब ये सवाल क्या कह रहा है अच्छे से समझना, ठीक है, गलती करके नहीं कोई आएगा, ठीक है ना। देखो अब कह रहा है रूट 1694 बटे के कितना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह या एक्स एक्स है, ये बाबू पूरे में रूट चढ़ा दोनों संख्या में, बटे में भी और ऊपर भी। अब आगे देखो कह रहा प्लस के 14 बराबर के 25। अब ऐसा नहीं है कि बने नहीं सवाल, ई वाले 14 को कहाँ भेज देंगे उस तरफ, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 ही बचे ना। तो यहाँ देखो बाबू, और जो बटे के का है एक्स बराबर के ये 14 है ना, ये 14 उस तरफ गया तो 25 में से 14 घटा दिए तो कितना बचा है 11। अब दोनों के कहा है ये रूट हटाएंगे तो रूट यहाँ भी, मतलब दोनों पक्ष बराबर कर देंगे, तो यहाँ स्क्वायर यहाँ लगा दिया हमने, और स्क्वायर स्क्वायर ऐसे भी लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी। अब आगे देखो भैया, अब आगे देखो तो क्या कह रहा है, अब स्क्वायर से काट जाएगा ये रूट, रूट चला जाएगा ना ये रूट, तो बची संख्या नीचे कितनी 1694 बटे के एक्स और बराबर के 11 कितनी बार हो गया 2 बार, तो यहाँ रख देंगे 11 गुणा के 11। अब 11 से काटेंगे भैया तो 11 11 कम 11, फिर इतने 5 बच गया ना तो 11 5 55, फिर 11 4 44, फिर 11 से 11 कम 11 और 11 4 44, तो x बराबर वैल्यू कितनी है, x बराबर वैल्यू कितनी आ गई बाबू 14। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन कौन नंबर पे डी नंबर, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अगला सवाल देखो, तो फिर देखो अगला सवाल देखो भैया, कह रहा है जी का है रूट रूट 1 प्लस के एक्स बटे के कितना कह रहा है 144 बराबर के कह रहा है 13 बटे के 12, तो x बराबर क्या होगा, x का मान इसमें पूछ रहा
एस का हम नाम का बताए थे अज्ञात राशि, इसकी जो राशि होगी वो मान है। ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं पहले में, और दूसरे में कह रहा 11, तीसरे में कह रहा 13, और डॉग में 27 कह रहा। अब देखो, अब हमने क्या बताए थे कि दो पक्ष का करेंगे बराबर। रूट हटाने के लिए कौन सी कंडीशन, रूट हटाने के लिए कहा या 1/2 स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो ई वाले में अगर स्क्वायर इसमें भी चढ़ाएंगे तो इसमें भी चढ़ाएंगे। वो कह रहा है कि अगर माला चढ़ाना है तो एक माला कहाँ पे, इस तरफ, तो एक माला इस तरफ, तो दोनों तरफ के कहा भगवान जी खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो भैया, अब यहां माला चढ़ा रहे हैं हम 1 प्लस के एक्स बटे के कितना है 144 है, और बराबर पे कह रहा था 13 बटे के कितना है 12। अब यहाँ घाट चढ़ा दे 2, और यहाँ पूरे में लगा है ना कंडीशन, तो पूरे में। अब लेकिन कहा है, ये तो देखना पहले, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, ये तो समझो। ये तो 114 का, सॉरी 144 का गुणा कराएंगे एक में तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो 144 यहाँ रख देना 144, ठीक है। 144 एक बार किया ना, 144 प्लस के एक्स और बटे के 144। अब देखो ये हटा ना रूट, अब रूट हट जाए ना ये स्क्वायर से, तो 144 यहाँ लेके दे रहे हैं, देखो 144 प्लस के एक्स बटे के कितना है 144 बराबर के कह रहा है 13 का वर्ग कितना 13 गुणा के 13, और 11 का 12 का कितना है 12 गुणा के 12, ठीक है। तो 12 का 100 वर्ग भी 144 होता है, तो 144 पे ये दोनों 12 चले गए ना, कट गए। अब आगे देखो ये कितना 169, तो x बराबर बाबू वैल्यू है 169, तो x बराबर की 169 में कितना जाएगा 144, ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा 144, तो x बराबर वैल्यू बचेगी कितनी, कितनी बचेगी 25। x बराबर वैल्यू कितनी बचेगी 25, तो x का मान कितना है 25। इन ऑप्शन में है नहीं है तो कौन लगा देंगे ए, इनमें से कोई नहीं। रहा है कि रूट x बटे के 196, यही कह रहा ना, बराबर के 32 बटे के 56। एक सॉल्व करके दिखाओ जल्दी, नहीं तो हम ही बता रहे हैं। देखो अब क्या करना है, कुछ करना है इसमें नहीं, दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, यही में देख के देखो यहाँ का चढ़ा देंगे, चलो कोई बात नहीं यहाँ चढ़ा रहे हैं। x बटे के कितना है 196, यहाँ रूट लगाओ है ना बाबू, यहाँ बराबर कह रहा था 32 बटे के 56, ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या चढ़ाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी मंदिर का माला है तो यहाँ भी वहां भी, दोनों तरफ फिक्स है ना, तो इस रूट से क्या चला गया, मतलब ये स्क्वायर से रूट, रूट खत्म, तो x बटे के जो कितना है 196 बराबर के 32 गुणा के 32 बटे के 56 गुणा के 56, यही बात है ना। अब 14 से काटना बाबू, 14 कम 14, ठीक है, कितना बच गया 5, 14 चौके 56, और 14 चौके से भी क्या हो गया है 56, ठीक है, और जो 14 चौके 56, अब 4 से काट देना, 4 8 32, 4 8 32, तो 8 8 64, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 64। कोई दिक्कत है, देखना बाबू, कोई दिक्कत है ना, नहीं ना, सीधे कट रहा है यहाँ, मतलब ये कितने का 196 कितने का वर्ग है 14 का, तो 14 का है ना, तो 14 चौके 56, 14 चौके 56, 2 बार 4 है, तो 4 8 32, 4 8 32, तो एक्स बराबर कितना 64। कौन से नंबर में है, ए नंबर में, आंसर कितना आ गया 64। हाँ भैया देखो अगला सवाल देखो, कह रहा है यदि, ठीक है, रूट के कितना 0.0196 बटे के कितना कह रहा है के बराबर के कह रहा है 0.2, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, काय का मान ज्ञात करना है के का, चलो देख रहे हैं। अब यहाँ देखना, सबसे पहले नजर यहाँ देखो, नजर नजर से कि 1 2 3 4, जो मतलब रूट के भीतर संख्या सम में है कि विषम है, सम है ना। अगर ऐसे नहीं निकालना तो सीधे तुलना करा दो इन पे, मतलब कि यहाँ भी यही संख्या हम इसे लिख रहे हैं, रूट 0 पॉइंट के
0.196 बटे के कितना था बाबू के बराबर के 0 पॉइंट के कितना है ये 2। तो ये दोनों में रूट है ना, दोनों संख्या में भी और ऊपर वाली संख्या में, तो यहाँ क्या कराते हैं हम, ठीक है यहाँ क्या कराते हैं, यहाँ करवा दो स्क्वायर, ऐसे भी क्या कराएंगे हम, ऐसे भी करवा देंगे स्क्वायर। तो ठीक है, ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ रूट हटेगा तो संख्या 0 पॉइंट के 0.196 और बटे के बराबर के कितना है, 2 का वर्ग कितना होता है 0 पॉइंट के 4, यही है ना भैया। 0 पॉइंट के कितना है, ऐसे देखियो 0 पॉइंट कितना हुआ है ना 0.04, कोई दिक्कत है, अच्छे से समझियो 0 पॉइंट के 0.4, ये कितने का वर्ग है 4 का। अब 4 का जैसे हम देखो काटे तो इधर 2 अंक में दशमलव है, इधर कितने पे 4 पे, तो ये दशमलव हटा देंगे बराबर पे, तो दशमलव कहाँ लगा दे, तो कितने पे है 2 पे। अब काटो 4 से, तो 4 एकम 4 चौके 16, 4 नम्मा कितना है 4 नम्मा 36, कितना 4 नंबर 36। तो के बराबर वैल्यू आ गई है, 2 अंकन पे दशमलव बची थी ना अभी, तो कितना हो गया बाबू 49 0 पॉइंट के 49 है, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी, एक बार फिर समझ लो, अगर नहीं समझ में आओ और समझा दे एक बार। देखो यहाँ पे ये कितना है 0.196 बटे के कितना है, और बराबर की वैल्यू कितनी है, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 0.04। ठीक है, अब के बराबर देखना, के बराबर के वैल्यू देखेंगे हम, तो यहाँ कितना है 0.0196 और बटे के इसका भाग लगा देंगे 0.4 का। ये तो कितने अंकन पे दशमलव है, और नीचे तो 2 पे कम हो जाए ना दशमलव, इतने लगा दें दशमलव, इतने देखो इतने लगा दें दशमलव, इतने भी दशमलव कहानी खत्म। तो 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 नम्मा 36, तो 2 अंकन पे दशमलव घटी ना बाबू, तो 2 अंकन पे, तो आंसर कितना मिल गया हमारा 0.49। कौन सा नंबर में, सी नंबर पे। देखो बाबू ये कह रहा है यदि अंडर रूट के कितना है 289 और बटे के, मतलब कि या भाग में कर लो या बटे में कर लो, ये कई चीज है। तो x रूट के कितना है, x बराबर के 1/5 हो, तो x का मान ज्ञात करना है, यही कह रहा ना भैया, x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात कर देंगे हम। अब दोनों चीजें क्या करनी है हमें, बराबर करनी है, तो यहाँ पे बराबर करनी है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दें हम, ठीक है यहाँ स्क्वायर चढ़ा दें और यहाँ का चढ़ा दें बाबू, ऐसे भी स्क्वायर चढ़ा दें, ठीक है। तो ये मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये कितना है 289 और बटे के कितना है बाबू x बराबर के क्या कह रहा था, मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा और 5 का कितना हो जाएगा 25। अब जब कैंची गुणा करा लेना है इसको, ठीक है। अब x बराबर है ना, तो कैंची गुणा कराएंगे हम, x बराबर के 2 8 9 गुणा के 25, तो 25 का 25 नम्मा 225, ठीक है। और 25 अट्ठे 200, और 200 में 22 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, हाँ तो कितना हो गया 2, ठीक है। और 25 25 दूनी 50, और कितना 22 हासिल थी, ठीक कितना हो गया 72, ठीक है। क्या हो गया बाबू 72, तो आंसर कहाँ है 72 25, कौन से ऑप्शन में, देखो भैया कौन से में 72 25 में, कोई दिक्कत है, दिक्कत है कोई भाई साहब, ठीक है तो आगे बढ़ जाए। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, x बटे के 56 और बराबर के 9 बटे के 7, यही कह रहा है। ऑप्शन दिए हैं 72 27 36 63। तो हमने तुम्हें कहा इसका कैंची गुणा किसके साथ होगा 56 के, और इसका कैंची गुणा x के साथ, तो कैंची गुणा कराएंगे। देखो बाबू यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो 7x बराबर के 56 गुणा के 9, ठीक है। तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 8 56, x बराबर की वैल्यू कितनी है 9 8 72, तो कौन सा सही है ए नंबर के, कौन सा सही है ए नंबर, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ जाओ, सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि रूट के 256 भागे x बराबर 2 हो
तो एक्स का मान ज्ञात करना, काय का मान, एक्स का मान। अब एक्स का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है बाबू। देखो इधर देखो भैया, 256 है ना जी रूट के, और बटे के कितना है एक्स, और बराबर के वैल्यू कितनी दे रहे हो, तो 2। ई वाले एक्स का मान ज्ञात करना है, तो दोनों में क्या है, दोनों बराबर करा दो, कितने को, यहाँ भी स्क्वायर और इतने भी क्या चढ़ा है बाबू, स्क्वायर चढ़ा दें, ठीक है ना। अब देखो 256 है, तो जो रूट स्क्वायर से स्क्वायर हट गया है, तो 256 बटे के एक्स बराबर के 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब 4 से काट देंगे, 4 चाहे 24, 4 चौके 16। तो एक्स बराबर की वैल्यू कितनी है 64 की, ठीक है। तो कौन नंबर है, यहाँ देखो बी नंबर का, कौन सा ही है, बी नंबर का। देखो हाँ देखो ये क्या, अब ये क्या कह रहा है, ऊपर भी रूट लगा है नीचे भी रूट है। अब इसमें कितने अंकों पे दशमलव है, 3, और यहाँ कितने पे भैया, 3 पे। अब ये देखो कोई कसम तो खाई नहीं है, जब ऊपर 3 पे है तो नीचे भी 3 पे है, तो कहा ये दशमलव से दशमलव हटा सकते कि नहीं हटा सकते हैं, बोलो ना, नहीं हटा सकते। हाँ तो क्या कह रहा था, का मान ज्ञात, का मान बराबर होगा, सवाल सही लिखो है ना, रुको एक मिनट। हाँ ठीक तो है। अब देखो एक है, ये दशमलव से दशमलव हटा दिए ना, ये भी दशमलव से पॉइंट। अब ये कितने का वर्ग है, 21 का। यहाँ देखना भैया, ये 21 का वर्ग है ना, और ये कितने का है 25 का। अब 25 का भाग कितने में लगाएंगे, 21 में, तो 25 का भाग लगाएंगे 21 में, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, नहीं जा रहा तो क्या कर देंगे हम, 0। 25 अट्ठे 200, ठीक है। बचा कितना भैया 10, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, 25 चौके 100, ठीक है। पॉइंट 84 कौन में है, ठीक है बी में। तो आंसर कौन सा ही है, पॉइंट 84। कोई दिक्कत है, एक नॉर्मल सवाल है। देखो दोनों सवाल, 2 सवाल है इस बार, ठीक है, एक जे है एक जे है। अभी मैं ये कह रहा कि बराबर पूछ रहा है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कितने अंकों में दशमलव है 8 में, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अंक मतलब दशमलव से दशमलव का है, हट गई ना बाबू, ठीक है हट गई ना। अब जो ऊपर का देखेंगे, ये 12 25 कितने का वर्ग है, 35 का, 35 का है ना, 35 का वर्गमूल है ना ये 12 25। अब ये देखेंगे 53 29, तो तुम्हें पता है कि या तो इकाई के अंक में 3 में 9 आउट है, 3 में 9 ही तो आता है ना, या कौन में 77 49 में 7 के वर्ग के इकाई अंक में कितना आउट है, या 7 में। ये कौन से नाम दिए थे, ये छोटे मियाँ और ये बड़े मियाँ। अब देखो, अब ये 53 देखेंगे ना, किसके वर्ग के नजदीक है, 7 का। 7 का ये कितना है 49, या तो 73 का है या ये 77 का। अब चेक करा लो यहाँ पे, 7 का कितना होता है 49, और 8 का कितना होता है 64। इसमें 4 का अंतर, तो कितने का ये वर्ग है 73 का। तो ठीक है, कितने का वर्ग है 73 का, ठीक है। तो बटे में पूछ रहा था आंसर, तो आंसर कितना आ गया 35 बटे के 73। कितना आया बाबू 35 बटे के 73। कोई दिक्कत है, ऐसे अगले वाला सवाल देख लो, डायरेक्ट में देखना, जो क्या कह रहा है रूट के 12 25 बटे के 49, यही तो कह रहा ना। तो तुम्हें पता है इकाई अंक जब 5 होना, तो 3 चौके 3 के वर्ग के नजदीक इकाई अंक 5 है, तो ये कितने का वर्ग है 35 का। तो ये दूसरा वाला सवाल है, यही देख लो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 35, और ये कितने का 7 का, और बटे के 7, तो 7 पना 35, ठीक है। कितना आ रहा है, हाँ ये 35 का वर्ग है ना, और ये कितने का है 7 का, तो 7 का भाग लगाओगे 7 पना 35, तो कितना आ गया 35। कोई दिक्कत है, बोला ना। आप घर से सवाल लगा के आओगे कि नहीं, अबे बताओ ये में कोई दिक्कत हो। देखो अब वो सवाल कह रहा है कि कितना कह रहा है 200, मतलब 216 डबल जीरो में किस संख्या से गुणा कराएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी संख्या ऑप्शन में है कि गुणा करा दें तो क्या बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। या तो तुम डायरेक्ट लगा सका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख रहा हो कि जो कितने को क्यू है 6 का क्यू है।
अब 6 का क्यू का मतलब 6 कितनी बार लिखा है? 3 बार। अगर 4 बार होगा तो क्या है? वर्ग है, तभी तो पूर्ण वर्ग है। मतलब कि दो दो अगर दो बार है तो वो पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब बाबू, अगर 5 गुणा के 5 है तो जो कौन सा वर्ग है? पूर्ण वर्ग है ना। अब ये ना मतलब कि ये 5 है तो ये पूर्ण वर्ग है का? ये पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी कह रहा है ये जो 216 है तो 6 गुणा के 6 गुणा के 6, तो जो का है पूर्ण घन है। इसको बनाना का है पूर्ण वर्ग। तो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? 6 की। भाई साहब 6 की जरूरत हो तब तो जो पूर्ण का हो है, पूर्ण वर्ग हो है। दो जे और दो जो वर्ग निकालने में कितने व्यक्ति? 2। और घन निकालने में 3। तो कह रहा कि पूर्ण वर्ग के लिए, चलो पहले बेशक से देख रहे हैं, बाकी यहाँ बाद में समझियो। क्या कह रहा था? 21,600 के संख्या से गुणा कराने की पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन कह रहा था 3, 2, 6 और 12। देखो भैया यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। अब 216 है ना, अच्छे से समझिए बेशक विधि से पहले, फिर बाद में ऐसा कि जो तुम्हारे मन के ऊपर है, जैसा तुम खींच के सवाल ले जाओ। अब 2 का भाग दिए हैं पहले 2 में, तो कितने बार? 1। अब 1 का भाग 2 का भाग 1 में जा रहा था? नहीं जा रहा। तो यहाँ कहेंगे भाग भाग नहीं गई बिंदी, और 2 मटे 16, 0 0 ताल लियो। फिर 2 का भाग लगाओ, 2 पंचे 10, जो कितना है? 2 चौके 8, फिर डबल 0, फिर 2 का भाग लगाओ। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 का भाग लगाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, फिर 2 का भाग लगाएंगे हम। 2 सत्ते 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे मतलब 15, 2 पंचे 10। अब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से जा रहा है। ठीक है, 73 का ही जो 3 पचे 15, फिर 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब 5। ठीक है, फिर देखो ये 5 का कितना हो गया था? 5। ऐसे भी कर देंगे, कितना है? तो 1। यही बात है ना। अब देखो बाबू, इन पे कहा है वर्ग के लिए जोड़ा बनाने पड़ते हैं, तो ये वाला जोड़ा तो क्लियर है ना। क्या, चलो यहाँ लिखे दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये जोड़ा क्लियर है, और ये भी जोड़ा का है क्लियर है, और ये 3 का भी जोड़ा का है क्लियर है। कहने का मतलब है 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यही है ना। और 3 गुणा के 3 गुणा के 3, और 5 गुणा के 5। ये तो जोड़े जोड़ा से है ना। इनकी तो 5 है, तो 5 नाम की कन्या से शादी हो गई है भाई साहब की, हो गई है ना। और ये 3 है तो 3 नाम की कन्या से शादी हो गई है। ये भाई साहब फिर रहे हैं भटकर, ये भटकी हुई का है आत्मा है, इसकी भी शादी हो गई है, इसकी भी, और यहाँ भी एक भटकी हुई आत्मा है। तो क्या कह रहे हैं कि आपस में ये 2 और 3 मिलके क्या कर रहा है? शादी। तो देखो 3 गुणा के 2, तो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? 6। तो कितने का गुणा करा दें? 61, मतलब कि 21,600 के संख्या से गुणा कराने की कराए की पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कितने से है? कोई दिक्कत है? बोलो ना। अभी भाग देवाने वाली विधि बता रहे हैं। देखो अभी कौन कौन वाला बताया था? गुणा किया जाए। अब इसमें क्या कह रहा सवाल? 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी का गुणा कराए के लिए बताए थे, अब क्या है? जोड़ी जाए। जोड़ी जाए मतलब ये 4 ऑप्शन में देखना कि कौन सी संख्या 676 में जोड़ी जाएगी, क्या बन जाए? पूर्ण। एक पहला विकल्प तो क्या है हमारे पास? ऑप्शन उठा के रख दो। ये 10 जोड़ेंगे 676 में, तो जो 666 है 10 जोड़ देंगे तो 676 है। तो ये कितने का वर्ग है? 676। बोलो ना। 26 का। ठीक है 26 का। लेकिन नहीं, अब देखो पहले विधि, अगर और संख्या होगी इससे बड़ी तो फिर क्या करेंगे? अब देखो भैया 676, अब समझना संख्या को जोड़ना है, ऐसे देखना पीछे से कितने कितने के जोड़ा? 2 2 के जोड़ा है। अब ये बचा अकेला है तो ये कितने के वर्ग के नजदीक है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो यहाँ भी 2 रख देंगे। ठीक है, और ये अंक 6 से 4 गए बाबू 2, और ये कितना? 6 6। यहाँ जितने का वर्ग करते हैं उतनी संख्या रख के नीचे ऐड करा के क्या कर देते हैं? रख देते हैं।
नीचे का करा देते हैं बाबू, ऐड करा के रख देते हैं। अब 4 है ना बाबू यहाँ पे, अब 4 6 24, अब 6 बार में रख के 6 का गुणा करा दो, 6 6 कितना हो गया 36, और 6 चौके 24 और 3 27। याद रखना बाबू, जब संख्या जोड़ने सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जब संख्या जोड़ने के लिए बोले ना तो नीचे का मान बड़ा, अगर घटाने के लिए बोले ना तो नीचे का मान ये वाला छोटा। ठीक है, अब इसमें दोनों में कितने का अंतर है, कौन कितने का अंतर है 10 का। ठीक है, कितने का 10 का, तो कौन सा जोड़ दें 10, मतलब कौन सी संख्या जोड़ दें 10 जोड़ देंगे 666 में 10 जोड़ दिया तो कितना 676। ये कितने का वर्ग है 26 का वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो अगला सवाल देखो उसी प्रकार का। अब ये कह रहा है 1901 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बोल रहा है जोड़ना है ना, तो वही देखेंगे बाबू। ऑप्शन कितने 35 32 30 29, और क्या कह रहा है कोई नहीं। बड़े प्यार से कहा है बेशक विधि पे जाएंगे, बेशक विधि पे जो नीचे का पोर्शन है वो छोटा कर निकालते हैं कि बड़ा, बड़ा निकालते हैं। देखो 1901 पीछे से कब बनाते हैं हम जोड़ा, कितने कितने के दो। अब ये देखेंगे 19 कितने कितने के वर्ग के नजदीक है 4 के, तो ठीक है 4 प्लस के 4 रख देंगे। 4 का वर्ग कितना होता है बाबू 16 ही होता है ना, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब देखो 19 है, 19 में से 16 गए 3 0 1। अब यहाँ रखेंगे 4 4 कितना है बाबू 8, 8 रखेंगे। अब इसमें देखो इससे ज्यादा ले आना, 8 या 24। ठीक है, तो 8 चौके 32, 4 बार रख रहे हैं देखें। ठीक है 4 बार, और 4 का करा देंगे गुणा, 8 चौके 32। ठीक है 4 चौके 16, सॉरी 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33। ठीक है, अब जो दोनों पोर्शन में देखेंगे इनमें अंतर कितने का है, कितने का अंतर है 35 का, कितने का, तो का जोड़ दें हम बाबू, का जोड़ दें 35। जब 35 जोड़ देंगे तो ये का बन जाएगा पूर्ण वर्ग, कोई दिक्कत है। अरे सीधे 35 जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग। एक बार और देखो बाबू, कुछ नहीं करना है। 1901 को कह रहा है कि पूर्ण वर्ग। अब अभी तो मैं बताए थे गुणा कराने के लिए, तो गुणा कराने के लिए जो टर्म बच जाता है उसी का गुणा करा देते हैं। अगर क्या कह रहा है अब घटाया जाए तो अब बता रहे हैं आगे। देखो भैया अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 680621 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यही कह रहा ना। अब ऑप्शन का है 4 5 6 8। अब अभी तुम्हें कब बताए थे, बेशक पे जाएंगे ना हम। देखो गुड़िया यहाँ पे बेशक पे जाएंगे 6 8 0 6 2 1, कितने कितने के जोड़ा 2 2 के जोड़ा, तो कहाँ है बाबू समान है। ठीक है, ये 64 68 है, कितने के वर्ग के नजदीक है 8 के, तो यहाँ 8 रखेंगे, अठी अठी 64, 8 प्लस के 8, यहाँ 4 है 64 में, मतलब 68 में 64 के कितना बचा है 4, अंक उतारेंगे साथ में इन दोनों का, 8 8 कितना है 16, कितने बार जाएगा 2 बार। ठीक है, ठीक है 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, समझ ना बाबू बात में। तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 8 है। अब ये उतार लेंगे जोड़ा यहाँ पे, अब ये कितना यहाँ 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया बाबू 164, 164 है। अब कितने का गुणा करा ले जाए अपन, 16 पंचे 80, 5 का, और 5 ही का गुणा करा के 5 रखेंगे, 5 का गुणा कराएंगे पचम 25, 5 के 20, 20 और 2 22, और 6 पंचे 30 और 2 32, और 5 एकम हाथ हाथ कितनी मिली थी 3 8। तो ठीक है, जो मतलब कौन सी संख्या जोड़ है, तो पोर्शन कौन वाला वाला है नीचे वाला, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू 4, का जोड़ देंगे हम, का जोड़ेंगे, अगर 4 जोड़ देंगे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर है कौन सी संख्या जोड़ दें कि का हो जाए जी पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सा का बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये देखो
कह रहा है कि 63,520 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। अभी कौन पढ़ा रहे थे, संख्या जोड़ी जाए, अब क्या कह रहा है, घटाई जाए। अब इसमें कोई संख्या एक्स्ट्रा है ना, वो घटाएंगे ताकि क्या निकाल लें, पूर्ण वर्ग। ठीक है बाबू। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो 63, ये कितना 63,520 है, कितना भैया 63,520 है। अब यहाँ निकालेंगे वर्ग, दो दो का जोड़ा बना के, ठीक है। पीछे है ना ये कितने के वर्ग के नजदीक है, दो के, तो दो का वर्ग कितना होता है, दो का वर्ग कितना होगा, चार, चार ही होगा ना। तो 6 में से 4 गई, 2। यहाँ हमने कहा था कि जितने का जो संख्या का वर्ग निकालेंगे उतनी संख्या रख के नीचे जोड़ देंगे, तो कितनी हो गई है, 4। अब देखो ये जोड़ा थे तो 35 उतारेंगे नीचे, क्या उतारेंगे, 35। अब कितनी बार, 4 पंचे 20। अगर 5 रख रहे हैं, 5 ही का गुणा करा रहे हैं, 5 25, 5 के 20, तो कितना हो गया ये 200। 5 बार गया ना बाबू। अब यहाँ समझना है, मतलब कि जितने का गुणा कराते उतने ही फिर जोड़ेंगे, तो 45 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया है, 50। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। यहाँ देखना भैया, यहाँ दो का गुणा कर, दो का स्क्वायर लिए थे नजदीक में, दो ही रख के संख्या कितना रखा था यहाँ पे, 4। अब यहाँ पे 4 पंचे 20, दो संख्या में देखते हैं कि नजदीक में, तो 5 बार गया, वही संख्या बगल में रख के वही संख्या से क्या करा देते हैं हम गुणा। तो ये कितना है, 5 25 और 5 की 20 और 2 22, वही संख्या ऐड कराएंगे तो इधर कितना हो गया, 50। अब 50 हो गया है। अब यहाँ देखेंगे बचा कितना हमारे पास, 10, और ये है 20। अब 20 है। अब कह रहा था कि हमको अब जो नीचे वाला मान लाएंगे ना, वो न्यूनतम ले आएंगे छोटा, ताकि वो क्या कह रहा, सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो इसमें घटानी है ना, ये अधिक है, और जब जोड़ी जाए तो नीचे वाला पोर्शन का कर देते थे बड़ा। अब जो छोटी वाली देखो बाबू, इसमें दो दो रख के दो ही का करा दे हम, ये 50 का ना, तो 50 दूनी 100, तो यहाँ दो ही रख के दो का करा देंगे गुणा, तो दो दूनी 4, और 0 5 दूनी 10। अब ये 1020 में 1004 घटाएंगे तो कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16। तो कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे भैया, तो कितना जोड़ देंगे, 16। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है। अगर तुम्हें घटाने की बात करे, समझना, अगर घटाने की बात करें तो ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन ये वाला है ना कम, और ऊपर वाला ज्यादा रखना। और अगर जोड़ने की बात करें तो जोड़ने के लाने नीचे वाला पोर्शन बड़ा और ऊपर वाला छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो वर्गमूल घनमूल में ये भी सवाल है ना, खतरनाक है, लेकिन समझो एक अच्छी बात। वो क्या कह रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब होता है भैया 2 2 2, कितने बार जोड़ा, 3 बार। अगर वर्ग का कहता कि कितने बार विभाजित करें, तो अभी वर्ग का बता रहे, पहले घन का देखो। ठीक है, अब कह देते कि 2 गुणा के 2, तो ये क्या है, जैसे विभाजित करेगा का नहीं। अब समझियो, इनमें का है, का बनाने पड़ा था, जोन जोड़ा है, ये जोड़ा छोड़ के जोन जोड़ा नहीं है उनको का है, उनको गुणा करा के भाग लगाए। अब समझो, अब ये 3600 है ना बाबू, 3600 के पहले कितने का भाग दिलवाए, 2 का, तो कितना है 1800। फिर 2 का भाग दिलवाए तो कितना है 900। फिर 2 का भाग दिलवा दो बाबू, ठीक है, तो कितना है 450। ठीक है, फिर 2 का भाग दिलवा देंगे तो कितना है 225 है। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 7 का ही 3 पचे 15। फिर 3 का देखो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ 5 पचम 25, फिर यहाँ 5 का देंगे भैया, 5 एकम 5। अब हमें जोड़ा चाहिए, क्या कह रहा है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल का बन जावे, पूर्ण घन हो जावे, क्या हो जावे, पूर्ण घन। पूर्ण घन में कितने कितने के जोड़ा, जितने के जो जोड़ा बन रहे बाबू, जे यहाँ समझो बना नहीं रहे कहीं दूर, ये जोड़ा बन रहे ना, जोड़ा, जो जोड़ा छोड़ के बाकी संख्या से का दिलवा दो तुम भाग। हमारे कहने को मतलब है, तो समझो 2 गुणा के 2 गुणा के 2, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ये तो कोई जोड़ा है नहीं है, तो ये 2 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 5, तो 5 25
75 75 दूनी 150 और 150 तिया 450। तो कितने का भाग लगाएंगे हम? हाँ, डी नंबर को। कितने को? 450 को। कोई दिक्कत है भैया? देखना जौन कॉमन जोड़ा 3 3 के बन जा रहे हैं, देखो जोड़ा छोड़ के बाकी जो शेष जोड़ा उसे कदे गुणा करके भाग। तो कितने का भाग लगा दें? 450 का। कितने का भाग लगाएं? 450 का। ठीक है, अब देखो वर्ग में देखा, अभी हम बताए थे घन का कि मतलब कि कितने का भाग लगाएं कि ये पूर्ण घन हो जावे। तो ये कितना 1008 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल का हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। अब काय की चर्चा है? पूर्ण वर्ग की। देखो भैया, पूर्ण वर्ग के लिए पहले है, देखो यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जोड़ा निकालेंगे। इसके 2 का भाग लगाया है तो 5 बार में भाग नहीं गई बिंदी, तो यहाँ कितना हो गया? 4। 2 का भाग फिर लगाओ, 2 5 2, फिर 2 का फिर लगाओ, 2 2, ठीक है, फिर 2 का 2 ही 6 12 3। अब जा रहा है नहीं तो 3 का लगाओ, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 का फिर जा रहा है 73 21। अब 7 का 7 एकम 7। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 7। यही तो लिखेंगे ना? ठीक है। अब देखो ये तो जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है। अब जो जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, जो 3 भी जोड़ा बन रहा है, बचो का हमारे पास जो जोड़ा छूट जावे तो वही संख्या से का है भाग दिलवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? कौन सा ही है? डी। तो कौन सा ही है? 7। समझ में आ गई ना बात? देखना अच्छे से। पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, फिर काय की? घन की। पहले का जोड़ घटाओ, फिर भाग, समझना, फिर भाग घन पे और काय में? घन पे भी कह रहा हो तो, और वर्ग में, और बाद में क्या कह रहा हो तो, और जो भी समझिए कि गुणा कौन सी संख्या से गुणा कराते हैं, कितने कंडीशन में? पहले नंबर पे कहे कौन सी संख्या जोड़ी जाए। यहाँ समझना, यहाँ मिटा के समझा रहा है कौन प्रकार से सवाल पूछेगा। पहले नंबर पे समझना, पहले पे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। और दूसरे में कहेगा कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है। और तीसरे में कहेगा किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए। ये सब क्वेश्चन का है तुमसे पूछे। और या कहे चौथे में कहे किस संख्या से भाग दिलाया जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या से घटाई जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए और किस संख्या से भाग दिलाया जाए। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत है? अब तुम्हें कितने का ये घर से अब ये बताना है तुम्हें, इसका का निकाल के आना है कितने का ये वर्गमूल है, ठीक है। समझना बात को, ये घर के लिए दे रहे बाबू, ये कितने का वर्गमूल है? 112। और जो ऑनलाइन वाले हैं वे काय में जवाब दें, कमेंट करके, ठीक है।